बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। मुख्तलिफ खबरों के हवाले से मुफीद मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन शुरुआत दाखिला वजीर के उस बयाने से जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। न सिर्फ PDP बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, CPIM हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर किसी पार्टी ने दाखिला वजीर अमित शाह के बयाने पर अब रद्द अमल देना शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के लोग क्या समझते हैं दोनों बयानों को देखकर, यानी होम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से रिएक्शन आया है। हालांकि लोग तो देख रहे हैं, लेकिन सनम एजाज हमें उस हवाले से बताएंगे कि पब्लिक का ऑब्जर्वेशन इस पर क्या कुछ है। लेकिन दाखिला वजीर की जानब से जब कल बात की गई है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो उसमें उन्होंने स्टेटहुड का भी जिक्र किया, इलेक्शन का भी जिक्र किया, लेकिन कोई नई बात उसमें नजर नहीं आई। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब दाखिला वजीर का बयानिया सुना तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक ट्वीट किया। और ट्वीट के बाद महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट को आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गलत नॉर्मल बयानिया बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को लफ्ज़ी तौर पर खौफजदा करने के बाद मरकजी हुकूमत यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तस्लीम किया है कि सूरत हाल अब भी नॉर्मल नहीं है। और खुद मुतजाद बयानिया मरकजी सरकार का है, ये इस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा है। और उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि खामोशी नॉर्मलसी के तौर पर गलत नहीं समझा जाना चाहिए। दो चीजें महबूबा मुफ्ती के इस बयाने में हैं। एक ये कि जो उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की जानब से बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा किया जाता है, और उसके बावजूद मरकजी सरकार इस बयाने पे पहुंच चुकी है कि वो तस्लीम कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, महबूबा मुफ्ती का यह भी कहना है कि जो खामोशी है इसको भी नॉर्मलसी ना समझा जाए। लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ साथ सज्जाद गनी लोन का भी ट्वीट आया, और सज्जाद गनी लोन ने भी इसी तरह के अंदाज जो है उसका इस्तेमाल किया। हालांकि अल्फाज अगरचे सज्जाद गनी लोन के अलग थे, लेकिन जो अंदाज था वो बिल्कुल था, क्रिटिक था, तनकीद था दाखिला वजारत के तय। उन्होंने कहा कि जब मरकजी सरकार की जानब से बार बार नॉर्मलसी की बातें की जाती हैं, बट हु विल डिफाइन नॉर्मलसी, नॉर्मलसी कौन डिफाइन करेगा, इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ये सज्जाद गनी लोन का इशारा था। और सज्जाद गनी लोन ने और भी कुछ चीजें इस ट्वीट में कही हैं। और उन्होंने कहा कि एक बेरियासत दिन वफाकियत और जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन है। यानी जब हम इस माहौल में जी रहे हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं है, हम यूटी में जी रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक अजाब है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो इस तरह से उनका ट्वीट भी बिल्कुल महबूबा मुफ्ती के मुआफिक ही था, मुताबिक ही था, लेकिन अल्फाज कुछ अलग थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से भी अगर इसी तरह का रिएक्शन किया गया है कि नॉर्मलसी कुछ अलग चीज है और खामोशी कुछ अलग चीज है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का भी इसी तरह का स्टेटमेंट आया है। और कांग्रेस के लीडरान का मानना है कि जिस गवर्नेंस की बात की गई है, जिस नॉर्मलसी की बात की गई है, जमीनी स्तर पर वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। बल्कि डॉक्यूमेंट्स पर तहरीर तो बहुत सारा है, लेकिन कहीं पर भी जमीन पर यह नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का रिएक्शन जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के एक लीडर की जानब से जो रिएक्शन आया है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कल जो बयान आया अमित शाह का कि गुड गवर्नेंस की जो बात की है, दिस इज सिंपली आईवाश। मैं कहता हूं क्योंकि ये लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए रियल इश्यूज से, क्योंकि इस वक्त जो रियल इश्यूज हैं वो लोगों के बहुत ज्यादा हैं, हद से ज्यादा हैं। लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, स्टेट की हालत खराब है। अब ये गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, कहां पे गुड गवर्नेंस है, किस जमीन पे गुड गवर्नेंस दिखा रहे हैं, कौन सी जमीन पे दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने कल स्टेटहुड की भी बात की। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ से तो इन लोगों का बयान आता है कि जब जम्मू इस वक्त जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, और दूसरी तरफ से इनका बयान कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। ये तो अपने बयान को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी कल इन्होंने 50,000 करोड़ की बात की जम्मू कश्मीर के लिए। पहले ये बात करें कि जो पहले इन्होंने 80,000 करोड़ की बात की थी उसको रिलीज करने के लिए, वो तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। इन्होंने तो 15-15 लाख की बात की थी गरीबों के अकाउंट में, वो तो गरीबों के पास आया नहीं।
तो मेरा ये कहना है कि ये लोगों का अपने फेलियर पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, बाकी ये सिंपली आईवाश है। डीलिमिटेशन का जहां तक ताल्लुक है, डीलिमिटेशन कमीशन 1 साल पहले यहां पे आया हुआ था और यही मानना है कि मरकजी सरकार लफ्जों के साथ एलान शुमार के साथ खेल रही है और कांग्रेस का भी ये मानना है कि जो अमित शाह यानी दाखिला वजीर की जानिब से जो जम्मू कश्मीर के अंदर बयान आया है नॉर्मलसी को लेकर, वो भी कॉन्ट्राडिक्ट है, वो मुतजाद है। ये कांग्रेस का भी मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मानना है, सजाद गनी लोन का भी मानना है और इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती का भी यही मानना है। तो तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं, जिसमें कुछ सेंट्रल पार्टीज भी हैं, उनका मौक़िफ़ मरकजी वजारत के मुखालिफ तकरीबन सेम है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हैं सनम एजाज, हमारे सीनियर साथी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अमित शाह का बयान भी देखा और उसके साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात भी देखे, काफी कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नजर आ रहा है। लेकिन पब्लिक दोनों चीजों को देख रहे हैं, वो अमित शाह के बयान को भी देख रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात को भी देख रहे हैं। तो अभी तक सनम आप क्या ऑब्जर्व कर पाए हैं, लोगों का नुक्ते नजर किस तरफ जा रहा है और लोग किसके बयानियों को सही और दुरुस्त ठहरा रहे हैं? देखिए हिलाल, जो कल बयान आया अमित शाह का, उस पर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन में अगर रिएक्शन आया है तो महबूबा मुफ्ती का आया है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का आया है, पीएचडी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर नहीं आया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का जो उनका अपना पर्सनल अकाउंट है उस पर आया है, सजाद गनी लोन का आया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे भी आया है और सजाद गनी लोन ने अपने अकाउंट से भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों का इनका ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं आया है। वो एक ऑफिशियल जो उनका स्टेटमेंट आता है जो व्हाट्सएप, बिल्कुल उनका जाती ट्वीट नहीं आया, लेकिन उनका बयान जो पार्टी की तरफ से वो जरूर आया है, पार्टी की तरफ से जो बयान आया। लेकिन उमर अब्दुल्ला, क्योंकि दुनिया में उमर अब्दुल्ला को ज्यादा लोग जानते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो लोग उस पर भी बहस कर रहे थे। और अब अगर उस बहस को छोड़े तो जैसे ही अमित शाह ने कल बयान दिया और बयान में उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमने जो 3 यहाँ पे हुए जो बजट हुए उसमें हमने 50,000 करोड़ के करीब पैसा खर्च किया, आगे हमारा ये प्लान है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने विकास की बात की, उसके साथ साथ हम आगे यहाँ करीबन 5 लाख नौकरियां देंगे, दूसरी चीजें करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये सारी चीजें लोगों ने सुनी, पॉलिटिकल लीडर्स ने सुनी। लेकिन इसके साथ ही क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं वो आना शुरू हुआ। क्रिटिसिज्म सबसे पहले सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं पे भी कोई बात बनती है तो सोशल मीडिया से ही निकल के आती है। तो सोशल मीडिया पे ये आना शुरू हुआ कि जहां पिछली सरकारों ने घपला घोटाला किया, वो उसका रिएक्शन सरकार जाने, सरकार उससे किस तरह लेती है। लेकिन पिछले 3 बजट जो पास हुए हैं उसके दौरान जो पैसा खर्च हुआ है, क्या वो जमीनी सतह पे खर्च हुआ है? क्या यहाँ 100% लोगों को पानी मिल रहा है? क्या यहाँ बिजली की वो कटौती नहीं है जो पिछली सरकारों में होती या उससे बदतर है? क्या हमारी सभी सड़कों पे पेट्रोल तारकोल वगैरह डाला गया है? क्या महंगाई पे कंट्रोल किया? ये सोशल मीडिया पे बहस चल रही थी और अमित शाह से बराह रास्त पूछा जा रहा था। और आज भी हम भी जिससे भी मिले शहर में तो उसका भी यही सवाल था कि ये कौन सा बयान है, उसमें क्या है। अब जरा सियासतदानों का बयान देखते, तो सियासतदानों के बयान में जब नॉर्मलसी की बात की गई, जहां अमित शाह जब नॉर्मलसी की बात कर रहे थे तो कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा था, ये लोग मुझे बता रहे थे कि नॉर्मलसी यही है। और उसके साथ साथ अमित शाह, ये भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने अमित शाह के बयान पर रिएक्ट करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में अक्सर सरकार कहती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में कहती है कि हम नॉर्मलसी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं, नॉर्मलसी रेस्टोर हो रही है, मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह महबूबा मुफ्ती का भी कहना कि दोष दबाव वाला जो मामला है, उसके साथ साथ सजाद गनी लोन का कि नॉर्मलसी की टर्म जो है वो डिफाइन की जाए, उसके पैरामीटर्स क्या है, ये आम लोग शहर में पूछ रहे थे। चूंकि बीजेपी वाले उन्होंने इसमें कोई रिएक्ट नहीं किया, उनका पूछना था कुछ, चूंकि कश्मीर के जो बीजेपी के लोग हैं उनका यही कहना था कि इस पे बात ही नहीं करनी है, ये बड़े लोग जाने। लेकिन ओवरऑल जो है इस वक्त कश्मीर में जो सिचुएशन बनती जा रही है, कश्मीर में सिचुएशन है और उस पर मरकजी वजीर का बयान ये कहीं पूरा मेल नहीं खाता है। हाँ, विकास या डेवलपमेंट के लेवल पे कहा देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ जो है पायदान उसमें जो है। जैसा कि हम देखते हैं कि दाखिला वजीर की जानब से ये भी कहा गया है कि जो मिलिटेंसी के बाकात है वो कम हुए हैं और उनका ये भी दावा है, डेटा के साथ वो कहते हैं कि स्टोन पेल्टिंग भी बहुत कम हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब हम एक आम कश्मीरी की जब देखते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किसी में पैदा होना, वो किस हद तक आप
अभी लोगों में देख रहे हैं? देखिए हिलाल, एक चीज माननी पड़ेगी, और हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हम ग्राउंड पर रहते हैं, हमें सही बात ग्राउंड की बतानी चाहिए ताकि सरकार उन पहलुओं पर गौर करे। क्रेडिबल अथॉरिटीज होती है, जर्नलिज्म होता है, जर्नलिस्ट होता है, तो इसको सही ग्राउंड सिचुएशन अपनी सरकार को, अपने लोगों को बतानी चाहिए। तो ग्राउंड में इस वक्त जो नॉर्मलसी की बात की जाती है, शायद नॉर्मलसी हो भी जाती, लेकिन सरकार के जो पुर्जे हैं वो उसको सही तौर पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ग्राउंड पे सही तौर पे लोगों को समझा भी नहीं रहे। अक्सर सरकारी दफातर में जब कोई आदमी जाता है, बड़ा साहब कभी भी वहां पे नहीं होता है, या तो टूर पे होता है, या छुट्टी पे होता है, या मीटिंग में होता है। तो जब बड़ा साहब मिले ना, तो एक आम आदमी को उसका जो डेवलपमेंट की बात होती है वो कहां से कर पाएगा, वो कहां से मान लेगा कि सरकार एग्जिस्ट करती है जब उसको कोई सेक्रेटरी ना मिले, कमिश्नर ना मिले, दूसरा आदमी ना मिले। हमारे सरकारी दफातर का ये हाल है। और जब तक सरकार या जो यहाँ के राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब तक वो इसकी तरफ गौर करेंगे, तब तक एक आम आदमी को सरकार बताना कि मैं हूँ, वो शायद हजम वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसका काम नहीं होता है। यानी जो एक्सेस है लोगों की, जब तक ना वो बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान तक होगी, जब तक ना उनकी फाइलें फौरन से पेशतर जो है क्लियर हो जाएंगी, तब तक इसे गुड गवर्नेंस भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से बात करने के लिए। दाखिला वजीर का बयान और उस पर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन, और उसी के साथ साथ पब्लिक का रिएक्शन भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह का आ रहा है, उस पर बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जहां गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, वहां पर इस हवाले से, इस बयान को लेकर कश्मीर के आम लोग हो या जम्मू के आम लोग हो, उनकी जानब से अलग अलग रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं यौम जमहूरिया के हवाले से, और इस हवाले से जो तकरीबात है उसमें तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, और इस हवाले से सिक्योरिटी हो या बाकी जितने भी इसमें काम करने हैं उस पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब शहर श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हो रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर जो है यहाँ पर मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी ये इस तरह की तकरीबात का इनेकाद हर साल की तरह इस साल भी मुनक्कद होंगी। लेकिन चूंकि एक तरफ कोविड का ग्राफ रोजाना बढ़ रहा है, और उस सिलसिले में अभी सरकार के सामने ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इन तकरीबात के अंदर भी जो लोगों की तादाद है उन्हें महदूद ही रखा जाए, ताकि जो कोविड SOPs है उसका पालन भी हो जाए। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के हर चौराहे पर, हर गली कोचे पर सिक्योरिटी की तैनाती लगा दी गई है, और इस दौरान जहां पर भी हाइपर सेंसिटिव एरियाज है, इंतहाई हसास एरियाज है, वहां पर बारीक बिनी से लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। जामा तलाशी के साथ साथ उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं, और जितने भी वेन्यूज हैं जहां जहां पर ये तकरीबात मुनक्कद होंगी, वहां पर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम का भी वहां पर इनेकाद अमल में लाया गया है। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि शहर श्रीनगर के साथ साथ नॉर्थ और साउथ कश्मीर के अंदर क्या कुछ सिक्योरिटी सिनेरियो है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है फिदा हुसैन, जो साउथ कश्मीर से हमें अभी ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर से इरशाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ होंगे। पहले फिदा हुसैन से जानने की कोशिश करेंगे। फिदा, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और इसमें जो कहा जा रहा है सरकार के सामने ये ज़ेर तजवीज़ है अभी भी कि जो तकरीबात हैं उसमें महदूद लोगों को जाने की इजाज़त होगी, तो उस पर हमारे नाज़रीन को आगाह कराइए। देखिए हिलाल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम रिपब्लिक डे के हवाले से जनूबी कश्मीर में किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात को किया गया है, और अगर हम पूरे जनूबी कश्मीर पे नजर डालेंगे, चाहे पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान के साथ साथ अवंतीपुरा, त्राल इलाकों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करेंगे, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने अपने नाके भी जो है वो बहुत सारे जगहों पे इजाफी नाके जो है वो लगाए। सबसे बड़ी तकरीब अगर हम जिला हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब होगी, उसके
बाद कुलगाम में सबसे बड़ी तकरीब होगी हेडक्वार्टर पे, और पुलवामा के हेडक्वार्टर पे होगी, और साथ ही साथ अवंतीपुरा की भी। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करेंगे वहां पर भी जो है छोटी बड़ी तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी को पहले ही अलर्ट पे रखा गया है। और अगर हम इस वक्त की बात करेंगे कि देखिए, अगर हम शोपियान इलाके की बात करेंगे, शोपियान में जहां कल सबको पता है कि वहां पे झड़प भी हुई है, और झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को और वहां पे मुस्तैद किया गया है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। हालांकि आज लॉकडाउन का वीकेंड लॉकडाउन का आखिरी दिन है। फिलहाल जब हम साउथ कश्मीर को देखते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंतहाई हसास इलाके यहाँ के हैं। शोपियां, कुलगाम, यहाँ तक कि अनंतनाग के बाद इलाके हैं जो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम अभी अपने नाज़रीन के साथ लाइव पे हैं तो अलियालपुरा शोपियां के अंदर अभी भी बताया जा रहा है कि अभी फोर्सेस ने वहां इलाके को कॉर्डन में लिया हुआ है और वहां पर कैसो चल रहा है। क्या उस हवाले से भी कोई मालूमात हुई है, क्योंकि ठीक 2-3 दिन बाद योम जुमरिया की तकरीबात जो है मुनक्कद होंगी? देखिए हिलाल, अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे जहां कल ही एक झड़प हुई थी जिसमें 2 मकामी मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे, और आज एक बार फिर अगर देखा जाए तो जैसे कि जनूबी कश्मीर में, अगर हम पूरे जनूबी कश्मीर पे नजर डालेंगे, जहां कहीं पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी खदशा होता है या कोई इनपुट मिलता है कि वहां पर जो है मिलिटेंटों की नकल हमल जो है वो देखने को मिलती है, तो वहां पे फौरन उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और कई सारे जगहों पे हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है ये झड़प में तब्दील हो जाता है। हालांकि कल भी मौसम खराब था, लेकिन मौसम खराब के बावजूद भी जब शोपियान में सुबह सवेरे जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दका खबर मिली तो उसके बाद वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अभी की जो खबर आ रही कि वहां पर कई कुछ जगहों पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। बिल्कुल फिदा, इस वक्त इरशाद भी हमारे साथ है। इरशाद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम नॉर्थ कश्मीर को देखते हैं, सोपोर हो, बारामूला हो या रफियाबाद के इलाके हो, या उसके साथ साथ बांडीपुरा के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मिलिटेंसी भी काफी ज्यादा थी, लेकिन इन सरगर्मियों के बावजूद हम देख रहे हैं कि योम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तमाम तर इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो किस तरह के हालात पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर है? बिल्कुल हलाल, अगर शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के साथ साथ चाहे रफीकाबाद की बात करें या बांडीपुरा हंदवारा की बात करें, वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त किए गए हैं। और अगरचे देखा जाए लगातार जो है सुबह से सिक्योरिटी जो है वो नाकों पे लगाए गए और वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है पूछताछ की जा रही है। और लोगों से यही कहा जाता है कि आप एसओपी का खुसूसन जो है ख्याल रखें। और इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि अगरचे कोविड का जो लगातार कहर जारी है और इस ज़मन में पिछली दफा जो है जिला इंतजामिया ने ऑर्डर निकाला, फिलहाल जो है 3 दिन जो है बारामूला लॉकडाउन रहेगा। इस ज़मन में अगरचे देखा जाए लोग जो है कॉपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर अब लोगों की तलाशी ली जा रही है जगह, हालांकि हर साल हम देख रहे हैं कि ऐसी तकरीबात के पेश नजर इस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ खदशात भी होते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए इस तरह का एक अमल चलाया जाता है। बारीक बिनी से तलाशी ली जा रही है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। तो क्या आज जब यहाँ पर लॉकडाउन भी है तो लॉकडाउन के बावजूद क्या इस तरह का अमल आज भी जारी है? बिल्कुल हिलाल, अगरचे हम जिले बारामूला के साथ साथ जो दिगर इलाके हैं वहाँ पे लगातार जो है दुकानें बंद है। और अगरचे हमने कल भी जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ बात की या आज सुबह से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के राब्ते में रहे, वहाँ पे देखा जाए क्योंकि एक तरफ से कोविड का कहर लगातार जारी है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए योम जुमहूरिया की तकरीब जो है वो कुछ ही दिनों के बाद जो है इनकाद होने वाली है। क्योंकि अगर से देखा जाए जिला इंतजामिया की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो अच्छे तरीके से किए गए हैं और सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम किए गए हैं, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो। फिलहाल इरशाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिदा हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी अपने इलाकों के हवाले से देने के लिए और हमारे नाज़रीन को अपने अपने इलाकों से आगाह कराने के लिए। शहर में लॉकडाउन है, लेकिन हम जब मतला की बात करते हैं, आसमान की बात करते हैं, फजा देखते हैं तो अबर आलूद है। और इस
अबर आलूदा सिस्टम के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि सुबह सुबह से हल्की सी बारिशें मैदानी इलाकों में हो रही थी, लेकिन वादी कश्मीर हो या खत्ता पीर पंचाल हो या चनाब हो, वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी था। तो इस तरह से कई जम्मू सूबा के कई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी थी और वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी भी हुई है। तो इस तरह से जो सयाह यहाँ पर आए हुए हैं वो काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन आम लोग जो है वो बर्फ को जहां एंजॉय भी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब उनके लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। बर्फबारी हो रही है, लोगों को मजा आ रहा है बर्फ में, लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन लगाया गया है, इसको लोगों को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन लगा है, कोई खतरा ही है, तभी लोग गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सोच रही है कि लॉकडाउन लगे तब लोगों का बच सके। लोगों को चाहिए बर्फ भी है, आराम से घर में बैठे बुखारियों के नीचे बैठे आराम से लॉकडाउन का मजा उठाए और बर्फ का भी लुत्फ उठाएं घर बैठे आराम से। भद्रवाह में आज बर्फ झमाझम पड़ रही है, ऊपर से इंतजामिया का लॉकडाउन भी है, साथ में ऊपर वाले का भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लोगों को, सरकार को आज लोगों को ज़्यादा अंदर धकेलने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद आज अंदर आराम से बैठे हुए हैं। अब तो यही है, कुछ लोग मज़े ले रहे हैं और जिला इंतजामिया से हमारी यही गुजारिश है कि अगर बर्फ़ ज़्यादा हुई तो थोड़ा सा अलर्ट रहें कि इनके लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। बाकी बर्फ़ हो, लॉकडाउन हो, लोग मुतमईन हैं। तो इसी के साथ हम तमाम जिला इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। बडगाम से माजहामा रेलवे स्टेशन के दरमियान एक हॉल स्टेशन जो है उसका कयाम अमल में लाया गया है। हालांकि इस इलाके के, न सिर्फ इस इलाके के बल्कि माजहामा और बडगाम के दरमियान तकरीबन दर्जन भर ऐसे इलाके हैं जहां के मकामी लोगों की हमेशा से ये डिमांड रही है कि एक हॉल स्टेशन यहां पर रखा जाए ताकि जो इस इलाके के आसपास लोग हैं वो इस रेलवे सर्विस का फायदा उठा सकें। लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि कई बार उन्हें पुलिस की मार भी झेलनी पड़ी है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, और काफी वक्त से जब वो डिमांड कर रहे थे और उस हवाले से जब उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे कुछ साल पहले तो उनके खिलाफ FIR भी हुए हैं। लेकिन आज अचानक रेलवे हुकाम की जानिब से इस तरह के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है कि अब यहाँ पर रेलवे हॉल स्टेशन जो है उसका कयाम अमल में लाया गया है और अब बाज़ाब्ते तौर पर इस सर्विस से लोग फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर यही काम कुछ साल पहले सरकार ने किया होता, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया होता, रेलवे हुकाम ने किया होता, तो आज न मकामी लोगों के खिलाफ FIR होते और ना ही पुलिस को उस वक्त कोई मशक्कत करनी पड़ती। ये नादीगाम का हम दिखा रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक ब्रिज जो है, कनेक्टिविटी ब्रिज रहा है, जिसके नतीजे में लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई करनी पड़ी है पुलिस को। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि अब जब आपने ये काम किया है उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर उसी वक्त ये काम किया जाता जिस वक्त यहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए। आज हमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र खुदावंद करीम का। यही 2013 31 जनवरी था जब इस गांव को घसीटा गया, घर घर में फौज आ गया और यहाँ से लोग को घसीटा गया। लेकिन वो 31 जनवरी तक जब 31 पर यहाँ पर लगी, लेकिन मैंने उनको कहा इंशाल्लाह हम हक पर हैं, हम लड़ेंगे। और आज 2022 23 जनवरी को हमें आज उसका मिल गया वो फ्रूट, वो जवाब मिल गया कि जिसके लिए हम तरस रही थी 9 साल तक। इस वक्त नादीगाम रेलवे हट स्टेशन पे है। यहाँ पर जो है आज बाज़ाब्ता तौर पर रेलवे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इस जो यहाँ पर रेलवे हट बनाया गया है इसकी इनॉग्रेशन की है। यहाँ की लोगों की, जो नादीगाम लोगों की काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड थी कि यहाँ के जो सराउंडिंग में गाँव हो, करीबन 20 से 25 ऐसे गाँव है जिनको अगर रेलवे की खिदमत हासिल करनी हो तो उनको या तो माजहामा जाना पड़ता है या बडगाम जाना पड़ता है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था इन लोगों के लिए अगर इनको ट्रेन का सफ़र करना पड़े तो अब जो कि करीबन 8 से 9 साल तक इन्होंने जद्दोजहद की रेलवे डिपार्टमेंट। नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं गुलमर्ग की, क्योंकि गुलमर्ग में जहां एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ वहां पर आग के खौफनाक वारदात में एक मकामी होटल नजर आतश हो गया है। हॉलैंड पार्क के नाम से ये होटल यहां पर काफी वक्त से काम कर रहा था, लेकिन ये दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में
तबाह होकर रह गया है। आपको बताते चले कि जब इस होटल में आग नुमदार हुई, ठीक उस वक्त यहां पर कुछ सयाह भी ठहरे हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मकामी आबादी की जानिब से या मकामी सयाहों की मदद से या उन सयाहों को बहिफाजत निकाला गया। लेकिन आपको इससे पहले भी बताते चलें कि गुलमर्ग के अंदर इससे पहले भी जितनी भी आग की वारदातें होटल्स में हुई है, तो उसके बाद उन होटल्स को असर नौ तामीर करने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कोई इजाजत नहीं दी गई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में हाईलैंड पार्क की 6 बेडरूम पर मुश्तमिल एक हट जो है आज दौरान शब पूरी तरह से जो है खाकिस्तर हुई है और यहाँ पर जो सयाह थे उन्हें भी जो है दौरान शब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर मकामी नौजवान थे उन्होंने काफी कोशिशें की और उन्हें बचा लिया, लेकिन यहाँ पर जो इमलाक था वो पूरी तरह से वो जो है खाकिस्तर हुआ है। और वाजह रहे कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में आज तक इस तरह के आग के वारदात पेश है और उन्हें जो है बाद में रेनोवेशन के लिए काफी सफर करना पड़ता है। अब उम्मीद ये की जाती है कि नशरियात के बाद जितने भी गुलमर्ग में जो आज तक आग की वारदातें हुई, जो हट्स या होटल्स वहां पर जले हैं, उनकी रिनोवेशन के लिए सरकार इकदाम उठाएगी ताकि दोबारा से उनका कामकाज जो है। तो नाज़रीन 4:27 हो गए हैं। इसका मतलब है कि प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मिरहिलाल हांजुरी को आज की इस नशस्त से यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।